जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और मेरा नाम है करण, और करण सहदेव, करण अंकल। और मैं जो है गुरु की कृपा से, आपके गुरु की हुक्म से, गुरु की आज्ञा से जो है सारे कर्म जो हमारे हैं अच्छे बुरे हों, वो गुरु कराता है। और जो हम मेरी जो भी मैं आपको गुरु के बारे में बताता हूँ, या अमृत वेले के बारे में बताता हूँ, या अमोल वचन जो धार्मिक वचन के धार्मिक विचारों के बारे में बताता हूँ, वो जो है गुरु बुलवाता है, मैं खुद नहीं बोलता। आपको पता होगा कि मैं जब भी उनके विचारों को शेयर करता हूँ तो मेरे नहीं होते। आपको बताऊँ, मैं कभी लिखता नहीं हूँ उसको ना। मैं कहते हैं, आपको पता, मैं कभी उसको लिखता नहीं हूँ। ठीक है संगत जी, मैं उसको जो है गुरबानी सुनता हूँ। मैं भाई रिंकू जी की कहते हैं गुरबानी सुनता हूँ। भाई रिंकू जी के बारे में अमृत वेले संभालता हूँ तो भाई रिंकू जी के सुनता हूँ। और मक्सीन जी के जो सिखों के विचारक हैं, संत सिंह मक्सीन जी, उनके बारे में सुनता हूँ। और मैं सबके लिए सुनता हूँ। मगर मैं जो है ना, आपको बता दूँ, मेरा मैं किस लिए यूट्यूब चैनल बनाया है। मैंने आपको बता दूँ, मैंने यूट्यूब चैनल किस लिए बनाया है संगत जी। सब मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर है। आपको बता दूं संगत जी, आजकल मैंने एक वीडियो देखी थी, वीडियो गुरुजी के बारे में। देखिए, मुझे उससे कोई ये नहीं कि देखिए, किसी गुरु के बारे में, कोई सा भी गुरु हो संगत जी, चाहे सिख धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे किसी धर्म में भी हो, किसी गुरु की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आपको पता होगा, सुखमनी पाठ में लिखा हुआ है, संत की निंदा के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। संत की निंदा जो करेगा वो बीच में से टूटे। बीच में से टूटना मतलब कि बीच में से उसकी हड्डी टूट जाएगी। पता है आपको, बीच में से उसकी हड्डी टूटेगी। और आप ये बताइए, संत की निंदा बहुत भयानक है। आपको उसके बारे में कथा भी सुनाऊंगा, संत की निंदा से क्या होता है। और हमें कहते हैं, आपको सारी बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ संगत जी। एक बार बताता हूँ कि एक बात है कि एक बार संत जो है ना, प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन। तो प्रवचन करते करते क्या देखा उन्होंने, से एक खुड में से ना, जैसे उसका चूहे का खुड होता है या नाक का खुड होता है, वैसा खुड था। वहां से एक अजीब सा जानवर, उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आधा इंसान था, पता नहीं, अजीब सा था। उसके चेहरे ही अलग था, पता नहीं ऐसे कुछ किसी उसमें कब्रों में जा रहा था। कब्र में होता है क्या, वो अजीब ही था, बहुत अजीब तरह का था वो। संत की जो है ना, जब संत कह रहे थे बार बार वो बाहर आए फिर अंदर जाए, बाहर जाए अंदर आए, तो संत वो तो अपनी वो कर रहे थे, कहते हैं पूजा पाठ, सत्संग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये सबने देखा कि ये कौन है। सबने पूछा संत जी से कौन है। संत जी को पता था, क्योंकि वो संत थे अंतर्यामी। ठीक है संगत जी, संत थे अंतर्यामी, उनको पता था कि ये इसके कष्ट क्या हैं। संगत जी वो था, मैं बताता हूँ। संत जी ने फिर उसकी कथा सुनाई, जो वो बार बार निकल रहा था ना, अंदर अजीब सा था, मतलब चेहरे उसका अजीब सा था, भयानक सा। तो सब संगत ने डर गई। सब संगत को बोला, संत जी ने सब संगत को बोला, डरो मत, ये जो है कुछ नहीं करेगा आपको, ये अपनी मुक्ति के लिए आया है। ठीक है संगत जी, मुक्ति के लिए आया है। ये जो है इसकी आपको कथा सुनाते हो कि इसकी क्या क्या दिक्कत है, इसकी क्यों मुक्ति के लिए आया। संगत जी वो क्या करता था, जैसे कोई सत्संग होता था या कोई किसी गुरु का भी, वो उसमें जाके टांग उठाता था। जैसे बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं ना आजकल, बड़े बड़े पंडाल लगाते थे, या मोहल्ले में कोई कीर्तन, या घर में कोई कीर्तन होता था, आस पड़ोस में कीर्तन होता, उसमें जाके वो कष्ट करता था, उसमें जाके पंगे लेता था, सत्संग में तंग करता था। जो सत्संग करते थे उनको तंग करता था बहुत। तो इसको जो है श्राप मिल गया था संतों का, क्योंकि संतों की आप अड़चन डालेंगे किसी चीज़ में भी, भजन में या किसी चीज़ में भी, आपको उसका श्राप मिलेगा। आपको पता है कि हनुमान जी भी कहते संतों को तंग करते थे, उनको कहते हैं सजा मिली थी। तो यही बात है कि आपको
आपको संत की निंदा, संत का कुछ, संत की गंदे मंदे बातें करेंगे उसके बारे में, उसकी अश्लीलता बातें, उसकी गंदी गंदी पिक्चरें बनाकर डालेंगे तो आपको पाप लगेगा ही। तो ये बात थी, और आपको पता होना चाहिए कि गुरु की निंदा और संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। और आपको सबसे बड़ी ये बात है, चलिए आपको आगे बताते हैं। इसीलिए संत जी ने बोला कि इसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। संत की जो निंदा करता है उसकी तो भगवान भी साथ नहीं देता, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संत की निंदा करिए, संत ही जो संत की निंदा करते हैं उसका कहीं भी ठिकाना नहीं है। वो नरकों में न स्वर्गों में, वो हर जगह दुखी रहता है और भटकता रहता है, उसकी आत्मा कभी शांति नहीं होती। तभी ये जानवर है इधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, कभी अंदर आ रहा है, क्योंकि इसकी आत्मा मुक्ति चाहती है। मैं मुक्ति अभी हो सकती है जब तक अपने कर्म नहीं पूरे करेगा। क्योंकि संत के जो निंदा करता है, संत की जो कुछ भी परेशान करता है कुछ, उसकी जो है आपको भोगना ही पड़ता है, कोई नहीं बचा सकता आपको। तभी कहता हूँ कि संत की निंदा मत करा करें। संत की निंदा बहुत घोर नरक में डालेगी, आपको नरक में डालकर आपको तपाएगी, आप तपेंगे आग में, इतनी बुरी सजा है। इसलिए मैं संत की निंदा बहुत तो इसी आपको इस कहानी से पता चला होगा कि ये जो कहानी नहीं, कथा है, सच्ची घटना है। तो ये आपको पता चला होगा कि इससे कितनी संत की निंदा करने से हमें क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, आपको भी समझना चाहिए संगत जी। चलिए आपको अब आगे बताते हैं। चलिए, हमारा जो देश है इंडिया, जो हमारा हिंदुस्तान है, आज़ाद है। चलिए आपको बताते हैं आगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, इसमें सबको आज़ादी है कि कोई भी किसी के बारे में अपने विचार रख सकता है, और उतने रख सकता है जितने होने चाहिए। मगर आपको सोचना चाहिए, आपको विचार कहते हैं किसी संत के बारे में विचार तो रख सकते हैं, मगर आप उसकी संत की छवि खराब नहीं कर सकते। छवि कैसे कि एक मैंने वीडियो आपको एक कथा से सुनाऊंगा, आपकी एक छोटी सी और बात बताता हूँ। एक किसी ने वीडियो डाली है, पंजाब का संगत तो नहीं है वो वहाँ के पंजाब के लोग हैं, उन्होंने वीडियो डाली है, ठीक है, एक गुरुजी की, जो हमारे गुरुजी हैं। ठीक है, मेरे सभी में मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं जाप करता हूँ वाहिगुरु का, और मैं जो है अमृत वेले में जाप वाहिगुरु का करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी खिंचाव होता है। मैं आपको बता दूं कि अमृत वेले में आप वाहिगुरु, राम राम और अल्लाह, ये तीनों जाप खिंचाव करने वाले हैं। ये तीनों जाप जो हैं आपको बहुत जल्दी परमात्मा तक पहुंचाएंगे। तो आपको इसकी कथा भी सुनाऊंगा। राम जाप कर रहा था, उसको क्या हुआ था, और एक पठान था, उसने अल्लाह का जाप करा था, उसको क्या प्राप्ति हुई थी, उसकी कथा भी सुनाऊंगा। पहले ये हम इसकी बात कर लें। तो आपको बता दूं कि उन्होंने जो है गुरुजी के बारे में फोटो तो डाली है, स्वरूप डाला है, मगर उसके साथ एक पता नहीं किसी आदमी की, वो आदमी जो है ना गुरुजी नहीं है, मगर इन्होंने क्यों डाली समझ नहीं आया। उसमें इतनी अश्लीलता वाली वीडियो डाली है, जिसे उसमें आप देख ही नहीं पाएंगे। एक लड़की है, लड़की के वस्त्रहीन है, उसके कपड़े नहीं है, तो ऊपर से वो एक बाल उसके नहीं है, गंजा सा, वो ऐसे भाग रहे, शायद छापा हुआ पड़ा कोई, जैसे कई वीडियो होती हैं छाप पड़ जाता, उसकी कट के डाल दी होगी। तो उसकी वीडियो बनाकर गुरुजी के बारे में डाल दी, गुरुजी ये पखंडी हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है संगत जी, सबको बोलने का हक है, मगर गुरुजी को बदनाम नहीं करें ना आप, कि आप उनके बारे में जानते नहीं तो कोई बात नहीं, मगर मैं तो सब धर्म की इज्जत करता हूँ, मगर कोई किसी धर्म को बदनाम करे तो देखिए, मैं गुरु गोविंद सिंह जी बहुत इज्जत करता हूँ। सबसे बताऊँ, गुरु गोविंद सिंह जी के 10 गुरु के बारे में पढ़ता रहता हूँ, और उनको अमृतसर संभालता हूँ, तो मुझे जो है उनका ज्ञान भी होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी। मैं तभी कह रहा हूँ, हिंदू गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में इतना बोलते हैं, आप पे आसान है गुरु गोविंद सिंह जी का, आप क्यों समझ रहे? 9वीं पातशाह जी का आसान है, 6वीं पातशाह जी का आसान है। और आपको पता है कि जो सिखों के जो राजा थे, कौन थे? अजीत सिंह के आपको पता है कि आप उनके जमाने में क्या होता था? उनके जमाने में किसी को फांसी नहीं लगती थी। अजीत सिंह के जमाने फांसी नहीं लगती थी, और कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा तोड़ा नहीं जाता था, सबको आजादी थी, और सबके लिए वो हेल्प करते थे। और मंदिर के लिए उन्होंने कई मंदिर बनवाए हैं, मस्जिद बनवाई है उन्होंने। और गुरुद्वारे में इतनी ये सोने का जो आप देखते हो ना, सोने का जो लगा हुआ है, ये अजीत सिंह जी ने बनवाया, जो राजा थे
उस टाइम के उन्होंने पता है आपके लाल किले में उनके सिखों ने लाल किले में जाकर जीत कर तब भी वापस कर दिया है तख्त। इतना कुर्बानी सिखों की है, तो आप उनके बारे में नहीं पता तो मेरे से पूछ लें आप कि किसी के बारे में बुरा मत बोलें, ना सिख बोलें, ना हिंदू बोलें, ना मुसलमान बोलें। सबके लिए मैं बोलता हूँ, विनती कर सकता हूँ मैं कि आप जो है किसी के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि हमें गुरु से हम अमृतवेला संभालते हैं ना, तो हमारे जो अमृतवेला संभालते हैं तभी हमारा हम मन जुड़ेगा कि हम किसी के बारे में द्वेष नहीं रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी कहते सबको माफ कर दो, ठीक है, मगर जो आपके ज्यादा हद से बात बढ़ जाए तो अलग बात है, मगर आपके वजह से आपको कुछ कह नहीं रहा। तो पहले आपने 2 बार 3 बार, आपको पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ी राजों ने तीर चलाया था तो रोश में नहीं आया, पहले दूसरा चलाया था रोश में नहीं आया, तीसरा चलाया था तो वो कह रहे मैं रोश में आ गया, उन्होंने तीसरे तीर एकदम मारा तो वो वहीं गिर गया। तो फकीर थे ना, ये होते हैं असली फकीर। गुरु गोविंद सिंह जो मामूली सी उनको ये मत सोचो कि उन्होंने हाथ में श्री साहब, उनको श्री साहब कहते तलवार पकड़ी, तलवार होती है वो, तो वो पकड़ी पिस्तौल रखी थी, वो देखो संत थे वो। और 6 बादशाह जी भी संत थे। मीरी पीरी की तलवार, एक तलवार थी कहते हैं उसकी संतों की एक तलवार थी कहते हैं योद्धा की, योद्धा और दोनों की तलवारें रखी थी उन्होंने, क्योंकि इसीलिए कि उनके ना मीरी पीरी थी भी, और उनका इतना वजन था। आपको बताऊं 6 बादशाह जी का, तब भी उनमें घमंड नहीं था बिल्कुल। उनका हर हर देर के बाद उनका घोड़ा बदल दिया जाता था। उनके कद वो काफी कद वाले थे और तगड़े थे काफी, और भारी शरीर था इसलिए तगड़े थे, मगर उन्होंने कभी अवमान नहीं किया। और आपको पता है उनके इतनी कृपा की है संगतों पर। आप कई संगतों को भोला बाबू था, तो ये आप किसी संत के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, ना हिंदू बोल सकते, ना कोई भी किसी धर्म का होगी, सिख भी बोल सकते कि अपने अपना धर्म संभालिए ना। किसी को हम अमृतवेला संभाल रहे तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। मन कैसे लगेगा आप खुद बताइए। हम जब कहते हैं अमृतवेला संभाल रहे हैं तो हमारे दिल में किसी के लिए पाप पुण्य नफरत होगी तो कैसे संभालेंगे आप खुद बताइए, हमारा मन जुड़ेगा ही नहीं। आपको बता दूं कि आपको एक पता है ना कि एक जो है मुस्लिम की कथा सुनाता हूँ। मुस्लिम थे, उनकी जो है एक वो थी वो हर दिन क्या करता था, पहले सबको खाना खिलाता था मुस्लिम, तो उसके बाद जो है वो खुद खाता था, ठीक है, रोज का ये नियम था। नियम होता है कि रोज क्या, अमृतवेले का भी आपका नियम होना चाहिए। तो नियम था कि रोज क्या खाता था, पहले गरीबों को खिलाता था। एक बार क्या हुआ, उसको ना बहुत घूमता गया तो उसको कोई गरीब मिला नहीं, तो एक मिला तो उसको घर पे ले आया, ठीक है। तो उसको बोला कि चलो आप अल्लाह का नाम ले लो, ठीक है। तो वो तो देखो ये तो वो है कि अल्लाह का नाम ले लो, तो मैं जो है फिर खाना, क्योंकि भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छी बात है। अल्लाह का नाम लो, फिर खाना, अल्लाह का नाम लेके फिर खाना खा लो। तो कह रहे मैं तो लूंगा अल्लाह का नाम। कह रहे क्यों नहीं लोगे, अल्लाह ने तुझे ये दिया वो दिया, और काफी कुछ समझाया उसको, नहीं समझा वो कि अल्लाह ने तुझे शरीर दिया, ये दिया, जैसे पता है आपको। तो कह रहे तुम खाना खिलाओ या ना खिलाओ, मुझे तो कुछ नहीं दिया अल्लाह ने, मैं तो गरीब हूँ, तुम्हें दिया होगा तुम मानो, ठीक है। उसने ऐसे बोला। तो उसने क्या किया, उसको जो है खाना नहीं खिलाया और मार पीट के भगा दिया, ठीक है। उस दिन तो क्या हुआ, जब वो मार्केट में गया वो तो चला गया। तो जब वो नाम अमृतवेले में बैठा, तो जब नाम जपने बैठा तो उसका मन नहीं जुड़ रहा, ठीक है संगत जी। मन क्यों नहीं जुड़ रहा कि उसने जो है उसको अमृतवेले में कहते हैं एक बेजुबान, एक बेकसूर मारा उसको, ठीक है संगत जी। मैं बताऊं, आपको दान पुण्य करना है तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी से, आप अमृतवेला संभालो, आप चिकन छोड़ दो, आप ये छोड़ दो। वो गुरु की कृपा होगी, अपने भी छोड़ेगा। आप कौन होते हैं करने बताने वाले, ठीक है संगत जी। आप किसी को नहीं बोला करेगी अब ये छोड़ दो वो छोड़ दो, गुरु अपने आप ही छुड़वाएगा ना। आपको थानेदार बनते हैं, गुरु है ना, गुरु महाराज मेरे लिए, मैं सबका आदर करता हूँ, क्योंकि मैं ना अब बताऊं, मैं सिख धर्म अपना सकता हूँ, मगर अपने धर्म में रहना चाहिए। तो अपने धर्म में आप किसी के, देखो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो आप अपने धर्म के सके नहीं है। जिस धर्म में आपके देखो, जिस धर्म में आपके जन्म हुआ है ना, वो आपका कर्ज है।
उसका जो है आपने कर्ज निभाना है। हमने जो है कोई कुछ भी करेंगे तो हमारे माँ बाप परेशान होंगे ना, अपने माँ बाप को परेशान करके हम धर्म बदल दें तो हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये है कि अच्छी बात है जो धर्म बदलते हैं उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी अपनी श्रद्धा है, मेरी अपनी श्रद्धा है, मैं अपने विचार बता रहा हूँ। तो ये है। तो आपको बताऊं संगत जी, आपको एक तो देखिए, आप जो अरदास आजकल अरदास कैसी करते हैं आप अरदास करना सीखे संगत जी। अब मैंने आज वहाँ गया था, मैं गुरुद्वारे रोज जाता हूँ, गुरु जी की जब बुलाते हैं, गुरु जी बुलाते हैं, गुरु नानक जी बुलाते हैं मुझे, क्योंकि मुझे गुरु से गुरुद्वारे में बहुत ज्ञान मिलता है। और जब हुक्मनामा आता है, हुक्मनामा आता है तो उसको आप सुनकर आ जाते हैं, मगर उस पर अपने विचार करते हैं कि उन्होंने गुरु ने क्या बोला आज, उस पर हमें चलना है, उस पर चलना है। ये नहीं कि सुनकर आपने छोड़ देना है। जो सिख मेरी संगत है उसको उनके लिए बता रहा हूँ, उस पर चलना है आपको, उसे छोड़ नहीं देना आपने। हुक्मनामा आता है, फिर वो आता है। तो एक अरदास करती हूँ, जो अरदास करते हैं ना, तो अरदास में बोला था कि सिख फैमिली के उनके बच्चे कहते हैं बाहर जा रहे हैं, उनके लिए अरदास करो। तो मैं उनको नहीं कह रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे अरदास करनी है। कि बाहर जाए उनको अंग संग रखना, उनको सिक्खी धर्म और उनको अमृत वेला उसका मत छुड़वाना। ठीक है, अमृत वेला मत छुड़वाना। वो बाहर दे जा रहा था तो हवाई जहाज पे जाएगा, तो अमृत वेला मत छुड़वाना। और जैसे गुरुद्वारे नहीं जा पाए, क्योंकि बाहर देश में गुरुद्वारे ना दूर दूर होते हैं, जैसे कभी कभी ये पास होता है, कभी दूर होता है। तो गुरु जी का सत्संग भी होता है, दूर होता है, कई संगत नहीं जा पाती, 5-6 हजार रुपये लग जाता है। तो वहाँ के पाउंड के साथ चलते हैं, तो आपको उनकी है। मगर आप, सबसे बड़ी बात है कि आप घर पे भी संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दूर जाएं। तो वो जो है संगत के लिए अरदास करी कि इसका अमृत वेला छूटे, ये 5 बानी के पाठ करता रहे, नामधारी थे वो सिख। तो ये है अरदास। मगर आप क्या अरदास करते हैं? ए वाहिगुरु, मेरा जो है कहते हैं वाहिगुरु, अल्लाह नमाज पढ़ते हुए भी और राम राम मंदिर में जाके भी, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, एक के नहीं कह रहा। क्या अरदास करते हैं? मैंने कहीं को सुना है कि ये गुरुजी के पास भी कह रहा हूँ, गुरुजी के पास अरदास करेंगे, गुरुजी हमें बाहर भेज दो, हमें आपसे अरदास करते हैं, हमें हवाई जहाज पे जा रहे हैं, हमें अच्छी तरह भेज देना, अच्छी तरह पहुंचा देना। कभी आपने ये अरदास करी है, गुरुजी मुझे जो है अमृत वेला संभाल दो, मेरा अमृत वेले में नाम जपना आ जाए। कहते हैं ना, नाम जपना आ जाए, मुझे ये आ जाए, कहते हैं अमृत वेले में नाम जपने की दात दे दे, गाना ना एक भजन है, अमृत वेले की दात दे दे मुझे। तो आपने कभी ये बोला है, ए वाहिगुरु मुझे अमृत वेले में जाप करना सिखा दे, जाप पर एकाग्र मन को एकाग्र करना सिखा दे। एकाग्र देखिए, परमात्मा है टिका हुआ, परमात्मा है टिका हुआ, वो कहीं नहीं जाता, उसका मन, परमात्मा एक है और वो निर्भो है, एक ओंकार है, एक ही है, वो सबको भेजता है। गुरु जी को भी उन्होंने भेजा है। मैं आपको ये भ्रम में रहना कि गुरु जी से ऊपर भी कोई है, गुरु जी को सबको कोई ना कोई भेजता है। ये जो अज्ञानी है, जो ये बात फैलाते हैं कि गुरु जी, कोई कहता है कि चिकन मत खाओ, गुरु जी कहते हैं, गुरु जी ने बोला, गुरु जी ने रमज में बात करी है, उन्होंने बोला नहीं खाएगा तो अच्छा है, खाएगा तो तेरी मर्जी है, नहीं खाएगा तो कहते हैं अच्छा नहीं है चिकन, खाएगा तेरी मर्जी है, बाकी तेरी तू खाएगा, खाना नहीं चाहिए, मगर ऐसे बोला उन्होंने, खाना नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला चिकन खाना नहीं चाहिए, और 5 विकारों से कहीं गलत जगह पर जाना चाहिए, और उससे आपको असर होगा। आप ना अमृत वेला नहीं संभालते तो वो आपके अंदर बहुत जल्दी आएगा। अमृत वेला संभालते हैं तो तब भी आपको ऐसी चीजों का संग नहीं करना, जो पराई स्त्री का और ये बढ़त के, ये सबसे बड़ी खतरनाक, उन्होंने बोला है हर धर्म में कि इन चीजों से दूर रहना है, जो स्त्री का संग, पराई स्त्री का संग, और जुआ और नशा, और कहते हैं ये कड़ा पनाते, जो 5 ककार बनाते हैं, तो किस लिए बनाते हैं? कड़ा बनाते हैं ना, कड़ा किस लिए बनाते हैं सिख धर्म में? कि आप गलत जगह हाथ नहीं डालेंगे, किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डालेंगे, अपने अच्छे कर्म करेंगे। तो इसीलिए इसके कड़े का ये मीनिंग है। और 5 ककार डालते हैं तो अपनी जगह है। तो आपको सोचना है कि गुरु की कृपा आप पर होगी, मगर आप जो है ना, ये अरदास करना सीखें कि ए वाहिगुरु मुझे जो है अपना बना ले, अपना बना ले तो आपको अपने आप ही वो संभाल लेगा।
बोलने से नहीं, अमृत वेला संभालना पड़ेगा। ऐसे बोल के जान छुड़ाते हो, हाँ हम तो अमृत वेला संभालते हैं, ढंढोरा मत पीटा करो, किसी को भनक भी नहीं चाहिए आप अमृत वेला संभालते हो। आपके देखिए मैं बताऊं आपको, किसी को भनक नहीं चाहिए, कुछ भी हो आपको अमृत वेला संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो आप देख लेना आपको। देखो आप ढंढोरा पीट देते हैं, हाँ मैं तो अमृत वेला संभालती हूँ, मैं तो दान करती हूँ। आपने 3 बार बोल दिया दान करती हूँ, आपका दान का जो है ना फल खत्म हो जाता है। कभी कभी मैं दान करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं ये मंत्र जाप करती हूँ, मैं वो मंत्र जाप करती हूँ, मैं करती किसी को ये हमारे अंदर अपर्सनल बातें हैं। हम प्रश्न कैसे अमृत वेला संभालते हैं वो हमारा है, सबका अपना तरीका होता है अमृत वेला संभालने का, सबकी अपनी वजह होती है। कोई तेज बोलता है, कोई तेज बोलता है, अब गुरबानी है, कोई तेज बोलता है, कोई धीरे धीरे बोलता है, कोई मन में बोलता है, कोई आंखें बंद करके बोलता है। सबका अपना अपना अवस्था है ना, करने ना सबको हुआ है, सबकी अपनी अपनी प्रश्न है नाम जपना। इसमें आप देखिए सिमरन क्या होता है, सिमरन आपका गुरु को याद करना, और जाप क्या होता है जैसे वाह 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 गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, और राम 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 राम, अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये 3 जो है ना मंत्र, मैं इसलिए 3 मंत्र बताया कि सबके लिए, कि आप जो मुस्लिम जो हैं वो भी अपना अमृत, क्योंकि मुस्लिम को बोला 5 नमाजें क्या है, 5 नमाजें 5 चोरों को आपको शांत करना है, अपने काम करो लोभ अहंकार को शांत करना है। ये चीजें पराई स्त्री को देखना, आप नमाज पढ़ते हैं, आप ये चीज करते हैं, पराई स्त्री की तरफ नशा करते हैं आप। देखिए आप मैं जैसे मुसलमान वीरों से विनती करके देखता हूँ, आप एक बार अमृत वेले में उठ के नाम अल्लाहु अल्लाहु करके देखिए, और आपको देखिए 40 दिन करके देखना है, 4 दिन में आपको असर हो जाएगा। ये जो आपको अभी मैं आपको कथा सुनाऊंगा उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि कहते कैसे पठान को, जो मुसलमान पठान था, तो कैसे प्राप्ति हुई अल्लाह की, और वो भी बताऊंगा कैसे प्राप्ति हुई राम की। देखिए ना दोनों नास्तिक थे, पता है आपको, इतने खतरनाक। एक था काम की वासना में जो है नाम जपा, एक ने काम की वासना में नाम जपा, एक ने भी, दोनों ने काम की वासना में नाम जपा। एक ने क्या है उस पे रानी पे गलत नजर आ गई थी उसकी, तो नाम जपा। एक ने जो है एक पठान की कहते हैं बेगम बहुत सुंदर थी, बेगम मतलब की बीबी सुंदर थी उसकी, तो उस पे दिल आ गया, तो वो उसने उसको पाने के लिए नाम जपा, मगर उसने क्या करा, परमात्मा से लिप लग गई। कैसे लगी वो मैं कथा सुनाऊंगा आपको आगे, और आपको देखिए आज आपको सारी कथा सुनाना है। तो ये 3 जाप आप कर सकते हैं, और अरदास करना सीखे संगत जी, सीखे अरदास करनी है। अमृत वेला के संभालना, सचखंड होता है ना, यही जाना हमने, सचखंड में जाए, हमारे जिस चक्रों में हमारा कमल जो है ये सीधा होना, जिससे कमल सीधा हो जाएगा, हमें जाप करने में हमारे अंदर जाप चलेगा। तो अरदास करा करें, ये परमात्मा हमें हमारे अंदर की शांति रखें, हमें लालच काम क्रोध से बचाएं। ये भी अरदास करा करें। ये चीजें बाहर की चीजें मांगते हैं, संगत जी मैं बताऊं, बाहर की चीजें मांगेंगे ना आपको, ये आपके साथ नहीं जाने वाली, आपको ये आपके यहीं पे रह जाएंगी, और आप कहते हैं फिर भटकते रहेंगे। फिर लास्ट में आपको ये चीज याद आएंगी, लास्ट में जो चीज आएगी, कहते हैं ना अंत समय जो सिमरे वही बनेगा। आप अंत समय दौलत से मिलेंगे, सांप बनेंगे, बच्चे से मिलेंगे सुअर बनेंगे, और आप जैसे कहते हैं घर मंदिर सिमरे, मंदिर मतलब कि घर के अंदर आत्मा भटकती रहेगी, आपकी आत्मा बनेंगे। ठीक है, जो समझेंगे आपका, जैसे आपका काम वासना में ध्यान है, जैसे आप काम वासना किसी से प्यार करते हैं, किसी अपनी वाइफ से, या किसी काम वासना में ध्यान है, तो आप घन का बनेंगे। घन का मतलब अवश्य, तो आपको जो करेंगे वही बनेंगे। आपको जैसे ज्यादा जो किन्नर होते हैं इनका भी पीछे श्राप होता है, तो और ये बताओ किसी के अपनी बेइज्जती नहीं करनी, किन्नरों को भी इज्जत करा करो, क्योंकि सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। जिसको परमात्मा ने बना दिया उसका परमात्मा के स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप की बुराई करेंगे तो आपको जो है उसका
बुराई का आपको देना पड़ेगा हर्जाना, क्योंकि परमात्मा की स्वरूप सारे परमात्मा के स्वरूप है। किन्नर हो चाहे किन्नर गंधर्व है ना, किन्नर गंधर्व ले, देखिए ये एक मात्रा होती है। आप बताऊं आपको, जब जन्म लेते, जब हम काम वासना करते हैं, तब हमारे में क्या होता है कि जैसे इंसान, एक दो इंसान जब काम वासना करते हैं तो उनमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का जो है बूंद, कहते हैं बूंद, अंश जाता है 40%, और वाइफ का जाता है 7%। तो लड़की होती है, तो जैसे हस्बैंड का ज़्यादा जाएगा 60%, वाइफ का जाएगा, वाइफ के तो खून होता है बिन, जैसे हस्बैंड का 7% जाएगा वाइफ के अंदर, तो वो कहते हैं लड़का होगा। तो इसके कहते हैं हस्बैंड का 40% जाएगा तो लड़की होगी। जितना जिसके ज्यादा होगा अंश, उसी हिसाब से लड़का लड़की होंगे। तो अब किन्नर का भी इसी ऐसी होगा। मैं ज्यादा खोलूंगा नहीं, कई कच्चे होते हैं मन के, कहीं ना किंतु परंतु बहुत करते हैं कि आपने क्या बातें संजय जी, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ये चीजें कि आपको, आप कहीं मैं बताता हूँ कि कहते हैं हमारी लड़की नहीं हुई, मैं लड़का है, सब हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। ये सब परमात्मा करता है, आप नहीं कर सकते। ये जो नाप तोल परमात्मा करता है, परमात्मा का काम है ये। मैंने आपको ज्ञान देने के लिए बोला बस थोड़ा सा कि एक काम वासना भोगते थे, ये चीज होती है। काम वासना आपको तब तक भोगनी है जब आपको पुत्र प्राप्ति हो जाए, लड़का लड़की हो जाए, जैसे आपको जो है, उसके बाद इन चीजों में ध्यान कम लगाएं, भक्ति में ध्यान लगाएं। इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा संगत जी। आपको मैं पहले भी बताया था कि जो है आप नाम जपते हैं, कितने % आपके साथ चलते हैं, काम वासना करते हैं कितने % चलते हैं, आप घर का काम करते हैं कितने % चलते हैं, और आप जो है एक क्रोध करते हैं, क्या करते हैं, कितने % चलते हैं, आपका सोते हैं कितने % चलते हैं, चारों को बताया था। आपको पता है, देखिए आप सोते हैं, आपके 32% चलते हैं। आप काम वासना भोगते हैं 7%, 1 मिनट में श्वास चलते हैं। और आप जैसे घर का काम करते हैं 16% चलते हैं। और आप अमृत वेला संभालते हैं, नाम जपते हैं, सारा दिन नाम जपते हैं, जितना परमात्मा का नाम जपते हैं, जितना हो सके। मैं क्यों कहता हूँ जपो, बताता हूँ कि 8% 1 मिनट में चलते श्वास, आपकी लंबी उम्र होती है। संगत जी, हमें जो उम्र हमें श्वासों के हिसाब से मिली है। आपको पता होगा बड़े बड़े हिमालय पे संत बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं वो अपनी लंबी उम्र 1000 साल 2000 साल। आपको पता है जो गुरु नानक जी जब हिमालय पे गए थे तो उनको जोगी मिले थे ना, तो कोई 1000 साल, कोई 10,000 साल पुराना, वो अपनी श्वासों को काबू में कर लेते हैं, उनको रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं। जी क्या होता है, हमारे जो 5 इंद्रिय होते हैं इनको हम रोक लेते हैं, तो उससे जो रोकने से हमें शक्तियां मिलती हैं। तो ये उनका काम है, इसके चक्कर में पड़ना, इससे आदमी भटकता है, ये रिद्धि सिद्धि के चक्कर में रह जाता है। उनको जैसे गुरु नानक जी को भ्रमित कर रहा था, उन्होंने ये हीरे दिखा दिए। गुरु नानक जी ने उनको शिक्षा दी कि इसमें कुछ नहीं पड़ा, नाम जपिए, उन्होंने इसलिए गए थे वहां पे। तो ये छोड़िए, तो आपको मैंने कहा अरदास करना सीखना चाहिए, ठीक है। और आपको अब आगे आपको कथा सुनाते हैं, कथा सुनाएंगे तो आपको फिर सुनाते हैं आगे। चलिए सुनाते हैं। संगत जी, आपको कथा सुनाते हैं, उससे आपको क्या शिक्षा क्या मिलेगी कि आप जो चीज मांगते हैं परमात्मा से, तो वो परमात्मा आपको उससे तो जोड़ता है, आपको नाम से भी जोड़ता है। वो आपके दिखावे के लिए नाम जपे तो ऐसे करें, आपका मन जुड़ेगा। कैसे जब जुड़ेगा, आपको कथा सुनाते, कथा सुन के आपको मालूम होगा। और ठीक है, चलिए कथा सुन के आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए आपको सुनाते कथा। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि जो है एक राज्य था, राज्य में जो है एक जैसे राज्य में होता है ना, जैसे एक वेड़ा सा होता है, वेड़ा सा जैसे आंगन सा होता है, आंगन होता है, बड़े बड़े आंगन होते हैं, जैसे महल में बड़े बड़े आंगन होते हैं और वो ऐसे आंगन होते हैं। तो उसमें एक काम करती थी, एक एजेड थी, उसका लड़का था, एक वो काम करती थी, ठीक है, काम करती थी। तो उन्होंने जो है एक काम करते करते काफी टाइम हो गया। तो जो पहले आपको पता होगा कि जो रानियां होती थी पर्दे में रहती थी और ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, सारा काम घर में ही उनके जो है आ जाता था। जो सामान है उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये बात है।
तो आपको सोचना चाहिए कि, और आपको ये शिक्षा कितनी अच्छी मिलेगी, सुनना पहले पूरी कथा। ये है कि आपको वो रानी जो है उससे प्यार बन गया, काम वाली से, जो काम करती थी काम वाली से प्यार बन गया, तो उससे बातें करती थी रानी उससे। तो काफी टाइम हो गया। एक बार क्या हुआ, जो बातें करते करते उसका जो है तबीयत खराब हो गई। जो बातें करती थी, तो अब क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत खराब हो गई तो उसने अपने लड़के को भेज दिया काम करने के लिए, ठीक है। तो जैसे काम भेजा तो क्या हुआ, वो काम कर रहा था, जैसे काम कर रहा था एकदम। तो काम करते करते वो रानी आई, जैसे बातें करती थी, तो बातें करते रानी आई। रानी ने देखा, वो तो उसको पता था कि कहते हैं आंटी है, बुढ़िया है, जैसे एजिड है, तो वो उस पर पर्दा नहीं कर रहा। उसने ऐसे आ गई जैसे पर्दा करके नहीं, ऐसे एकदम पर्दा आया, तो उसको जो है नजर पड़ गई उसकी लड़के की। लड़की की नजर पड़ी तो लड़की का जो वो सुंदर थी रानी, लड़की की जो मन में बुरे ख्यालात आ गए, उसके मन में गंदे ख्यालात आ गए उसके बारे में। तो वो काम करके चला गया, उसके मन में वही बात चलती थी। तो क्या हुआ, वो घर पे जब गया ना, तो घर में उसने घर पे गया, घर में उसकी माँ ने खाना बनाया था, काम वाली जो थी उसकी माँ ने खाना बनाया था उस लड़के के लिए। वो गया तो खाना ना खाए, कुछ ना खाए, ये ना खाए। तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से वो खाना खाया, भूखा रहने लग पड़ा। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें क्या बात, चुप चुप रहने लग पड़ा। तो उसने बोला कि मैंने ना उस रानी से शादी करनी है। गरीब था वो, तो रानी शादी करनी है। देखो वासना हमें कहाँ तक, अब हम ही सोचते हैं कि वासना हमें कहाँ तक गिरा देती है। तभी कहता हूँ कि वासना से, आजकल वासना सबसे बड़ी दिक्कत है। वासना में आप पड़ गए तो आपके सारे काम जो है ना, वो जो है फंस जाओगे आप वासना में, और आप बुरी कर्म में। अब वासना में फंसेंगे तो आपको जो है जो बुरी आत्माएं, मैं बताया था आपको, बुरी आत्मा होती हैं, देवता होते हैं, वो बुरी आत्माएं जो वासना में लिप्त होती हैं, वो आपके अंदर आके बुरा काम करा देगी। उससे आप फिर गंदे काम कर देंगे, आपको सजा भी हो सकती है, क्योंकि आप जैसे काम आपके अंदर आके वो करेगी, आपने सोचते ही आपके अंदर वैसी आत्मा के किसी का बलात्कार, किसी का वो, तो आप बलात्कारी भी बन सकते। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने अच्छा सोचा करें हर किसी के बारे में। किसी को देखकर किसी को आपने ज़्यादा देखना नहीं है, और किसी से ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो आपको उसका देख रहे हैं कि उसके वस्त्र उसने सही नहीं पहने हुए, तो आप वहाँ से चले जाइए। क्योंकि जैसा हमारी आंखें देखती है, फिर वो हमारा हृदय धीरे धीरे वैसा करता है, फिर वो हमारे बुद्धि को कॉन्ट्रैक्ट करता है। बुद्धि फिर वैसे वो उसको अपने हमारी सारी बॉडी को बातें बचा देती है, बॉडी करने का सोचती है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आपके सामने हो, गंदी वीडियो आ जाए, गंदी वो आ जाए, तो आपको बचना है। जैसे मैंने बताया था कि ये एक किसी गुरु जी की गंदी वीडियो डालकर अपना सुर, ऐसे नहीं करना चाहिए संगत जी। तो आपको सोचना है, ठीक है संगत जी। मतलब कथा सुनाता हूँ। तो वासना में आपको 5 चोरों को कंट्रोल करना है। जैसे आप क्रोध आता है, आपको क्रोध आना चाहिए, हाँ मैंने अमृत वेला आज नहीं संभाला तो मैं सजा दूंगा मन को। जैसे आपको लालच करना चाहिए, मैं ज्यादा अमृत वेला संभालू, लालच को चेंज कर दीजिए। लालच को अपने चेंज कर दीजिए, आपको पलट दीजिए, धार्मिक स्तर पे चली जाइए। तो आपको देखना कैसे होगा। जैसे आप अमृत वेले में नहीं उठे तो सजा दीजिए मन को अपने काबू में आएगा। जैसे गर्मी में है, गर्मी सजा दीजिए कि आपको तूने जैसा कहते हैं नहीं अमृत वेला संभाला, धूप में खड़े जाइए। आप सर्दी में जैसे आपने अमृत वेला नहीं संभाला, ठंडे पानी से नहाइए। तो जैसे आपको करना है ज़्यादा अपने तरीके से, जितना आप बर्दाश्त कर सके, मन को कंट्रोल करना, हमें अपने आप को सजा नहीं देनी, अपने शरीर को खत्म नहीं करना। ये पाप होता है शरीर को सजा देना, उतना करिए जितना वो सह सके, ठीक है। और खाना मत खाइए, ये भी कर सकते हैं। तो वो है, ठीक है। चलो आपको बताता हूँ। तो उसके खाना नहीं खाया, तो बताया कि मैं शादी करने जाता हूँ, वो करना है। तो उसने फिर बताया रानी को जाके। तो रानी ने बोला कि जो है कैसे करना है। फिर रानी को बोला कि वो मर जाएगा। रानी ने बोला ऐसे करो, तो उनको क्या कहो, उनको ये बोलो कि तू ना एक
भेष बना ले साधु का भेष बनाकर, और एक खड्डा खोद ले, जहाँ बैठेगा ना वहाँ एक नीचे खड्डा खोद लियो। खड्डे को आप तूने जो है उसके अंदर पिन्नियाँ होती हैं। संगत जी क्या होता है, पहले पिन्नियाँ होती थी ना मोटी मोटी, उसको खा ऐसे वो काफी ड्राई फ्रूट डाल के सब कुछ बनाते थे। उसको जो आप एक पिन्नी खा जाओगे ना आप, तो आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी। कि वो पिन्नी में ऐसा कुछ होता था कि उससे शायद भूख नहीं लगती। खैर बहुत सारी पिन्नियाँ एक मटके में डाल के उस नीचे दबा दियो, उस मटके के ऊपर चटाई बिछा के बैठ जाइयो, उसके ऊपर ही बैठना क्योंकि कोई देख ना ले। तो वो एक पिन्नी खाकर सारे दिन नाम जपता रहे और आंखें नहीं खोलनी, नाम जपता रहना है। चाहे राजा आए, कोई भी आए, प्रजा आए, कोई आपको पैसा दे रहा है, ले रहा है, तो आपने आंखें नहीं खोलनी। फिर ये कर तो एक दिन राजा मुझे भेजेगा तेरे पास, ठीक है। तो उसने ये करा, राम 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 करता है, राम 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 राम। तो राम राम करता रहा वो। अब देखिए आ गया ना, राम राम राम, राम जो रमा हुआ है उसका नाम ले रहा है वो, राम राम वो ले रहा है, नाटक कर रहा है, नोटंकी कर रहा है। तो राम लेता रहा, तो काफी संगत आ रही, लोग आ रहे, लोग देख रहे कि ये क्या कर रहे हैं। लोग उसको देख रहे कि ये तो ना आंखें खोलता है, कोई पैसे चढ़ा रहा है, कोई वो जो पैसे चढ़ा रहा है उसको उठा के ले जा रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संगत देख रही है, सब देख रहे हैं। तो वो बात चलेगी राजा तक, ये बात कि एक महापुरुष है, वो नाम जपते रहते हैं, किसी को किसी मतलब नहीं है। तो राजा एक बार आया, राजा ने भी धन चढ़ाना चाहा, तो वो अपना मगन है, तो राजा ने भी धन चढ़ाया, चला गया वो, तो किसी ने धन उठा लिया, तो नहीं था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसने क्या है, फिर काफी दिन के बाद रानी को भेजा, ऐसे काफी टाइम हो गया, तो रानी को भेजा। तो जब रानी ने बोला कि रानी के साथ जो आए थे ना दासी वासी, उनको थोड़ी सी दूर खड़ा कर दिया। तो उसके पास गई तेली, कह रही कि मैं आ गई हूँ, क्या बात करनी तुझे। उसने बोला मुझे बात करनी है। तो मैं बताया आपको, उसने बोला बात करनी रानी से, तो मुझे उससे मिलवा दो। तो रानी ने तभी तो बोला था कि तुम नाम जप ये ऐसे कर, तो ये बात थी। तो फिर रानी ने जब मैं बताना भूल गया शायद, तो फिर रानी ने कहा क्या बात करनी बता। तो वो राम 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 करता रहा। तो कह रहा बता रहा मैं तेरी पोल खोल दूं। काफी देर रानी चिढ़ गई कि पोल खोल दूं तेरी। फिर उसने कहा कि उसने आंखें खोली, उसने सर पे हाथ रखा, माता, उसने पैर छुए, उसने जो है क्या तेरे पोल खोल दूंगी कहते हैं, तू बता। तो उसने क्या करा, खड़ा हुआ आके खोल के उसने उसके चरण छू लिए। माता बोला तू मेरी गुरु है, रानी को बोला तू मेरी गुरु है। उसने वासना उसकी चली गई, नाम लेके उसकी। देखो आपको सबसे बड़ी बताऊं कि वो नाटक करके नाम ले रहा था, तो उसकी देखिए क्या हुआ, नाटक लेके नाम ले रहा था, उसके नाम लिप जुड़ गई नाम से। आप मन लगा के करेंगे तो आपका तो क्या क्या हो जाएगा, आपके सारे फल अंदर के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उसने बोला कि माता तू मेरी गुरु है, तूने मुझे शिक्षा दे दी, तूने वो दे दिया। संगत जी ये है बात, ठीक है। और आपको सोचना होगा कि ये जो आपको आजकल देखा, आजकल डोंगी कितने यूट्यूब पे देख लो, टीवी पे देख लो, आजकल बहुत नाम चल रहे हैं काफी, जो कहते हैं हमने सनातन धर्म बनाना है, एक धर्म है, पखंडी बहुत साधु है। देखिए ये जो सिद्धियां रिद्धियां है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला आपका, इससे जीवन नहीं बदलने वाला। जीवन आपका बदलेगा अमृत प्याले से। जो आपको अमृत प्याले से जोड़ रहा है वही साधु है, बाकी पखंडी साधु है वो आप अपने आप से जोड़ रहे हैं। जहाँ पे भीड़ होती है ना, वहाँ पे आपको भक्ति नहीं होती, वहाँ भीड़ होती है। भीड़ क्या है, भीड़ में भीड़ ही होगी। भीड़ में तो जानवर सारे हर तरह के लोग होंगे, क्रोधी, राक्षस, ऐसे लोग होंगे। आपने देखा था ना एक वीडियो आई थी जिसमें सेवादार कैसे फेंक रहे थे लेडीज को। तो ये भीड़ में तो मैं बड़े मंदिर भी भीड़ में नहीं जाता। मैं जब जाता हूँ जब मन करता है कभी कभार। मैं वैसे तो घर में आप नाम जपेंगे ना अमृत वाला, घर में आपके बड़ा मंदिर, घर में आपके शीशगंज गुरुद्वारा, घर में आपका रकाबगंज गुरुद्वारा, घर में आपके जो गुरुद्वारा जो ये बंगला साहब और सारे जैसे गोल्डन टेम्पल,
कहते हैं हरमंदिर साहब, वो भी आपके घर में दर्शन हो जाएंगे, आपको नाम से सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए इस कहानी से शिक्षा मिली कि उसने मतबल से नाम जपा था, तो उसका जो है भगवान का नाम लीव लग गई उसकी। तो रानी को फिर उसने बोला कि तुम मेरी गुरु है, तो ऐसे ये देखिए ये भक्ति मिल गई उसको, नाम उसने क्या जपा, उसको सच्चा नाम मिल गया। चलो आपको बताएंगे दूसरी कथा, तो अब आगे बताते हैं, चलिए आपको बताते हैं। संगत जी आपको अब बाकी कथा सुनाई मैंने, और अब एक कथा और सुनाऊंगा। पहले आपको सोचना होगा संगत जी, देखिए आपकी बेड़ी है, आप किसी नाव पे जा रहे हैं, नाव पे जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप नाव पे जाके उतरे, ठीक है, किसी टापू पे उतरे या किसी किनारे पे उतरे, तो आप जंगल में बैठे हैं। जंगल में जब आप बैठे हैं तो आपको कहते हैं जैसे सो रहे हैं या कुछ भी हैं, तो आप जैसे सो रहे हैं कुछ ही है, आप जैसे उसके नीचे बैठे हैं, आपको पता नहीं है कि उसके नीचे क्या है। जंगल में तो किसी को पता नहीं क्या है, तो आपको कोई जैसे कोई चोर या कोई प्राचीन जैसे पुराने जमाने की खजाना दबाओ, तो आपको उसका जैसे आप बैठे हैं, आपको कुछ उसकी झलक मिलेगी, जैसे हल्की सी झलक मिलती है ना, निशानी जैसे कि हीरा गिरा होता है, कुछ गिरा होता है, वो पड़ा होगा, तो आपको झलक मिले तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम तो अब ठीक है। आपने वो उठे तो आपने हीरे को पहचाने नहीं, आपने सोचा कि ये ऐसे ही है, तो ये कुछ लेके आपने उठा लिया, मगर आपने उसके अंदर नहीं देखा, इसके अंदर और भी हो सकते हैं। तो जैसे आप काफ़ी साल के बाद जैसे आप उस हीरे को पढ़ा था, कोई जोरी आया आपके घर में, जोरी आया तो उसने जो है आपको ये हीरा दिया, ठीक है संगत जी, समझिए पहले वो हीरा दिया आपको। तो हीरा जब दिया तो आपने जोरी जो हीरा किस लिए दिया आपने कि ये देखिए क्या है, तो उसने बोला कि ये तो अरबों रुपए का हीरा है, ठीक है। तो आपको पछतावा तब होगा कि हमने जो है इससे एक शिक्षा मिलेगी, बताता हूँ आपको पछतावा होगा कि हमने और क्यों नहीं खोजा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब हीरा पड़ा था एक छोटी सी सुरंग थी, तो इन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया, तो खोजते तो और भी मिलता। ऐसे ही आपको मैं बता दूं कि हम जो है अमृत वेले में नाम, जब अमृत वेले में उठते हैं ना, हम खोजते तो है नहीं है, जैसे बैठे तो ध्यान लगाया, मन नहीं लगा तो सो गए, हीरे की झलक मिली सो गए, ठीक है, हल्का सा जैसे उसी में सो गए। मगर आपको क्या करना है, आपको जैसे जैसे आप नाम जप रहे, तो आपके अंदर ना मैंने पहले बताया था विकार चलेंगे, वो विकार चल रहे हैं, जब तक आपका मन तब तक नहीं जुड़ेगा जब आपका अंदर से हृदय साफ नहीं होगा, क्योंकि हृदय साफ होना जरूरी है कि परमात्मा की मेहर होनी जरूरी है, आपको सोचना होगा। और ये और आप जैसे आप ये बताओ, एक आपको कथा सुना, छोटी सी कथा सुना, तो उसके बाद सुनाऊंगा मैं पठान की कथा, ठीक है। चलिए एक पठान की कथा सुनाऊंगा, पहले छोटी कथा सुनाता हूँ। एक जो है किसी घर में एक धनवान वो था, तो वो धनवान बहुत थे वो, तो किसी कारण वो गरीब हो गए, ठीक है संगत जी, वो गरीब हो गए, तो जब गरीब हो गए तो उन्होंने ना, जो गरीब हो गए तो फिर क्या हुआ, कुछ साल की वजह से उनके फादर की डेथ होने लग पड़ी, उनके फादर से डेथ होने लग पड़ी उनकी, तो डेथ हुई तो उन्होंने ये बोला कि कहते हैं जब गरीब हो गए ना वो, तो ये बोला कि ये जो है बॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपने पूजना है रोज, ठीक है, रोज पूजना है, तो इसकी आरती ताननी है, पूजा करना है, इसका सब कुछ करना है, इसका जो तिलक लगाना है सब कुछ करना है, ठीक है, तो पूजना है, इसको रोज पूजना है। तो उन्होंने रोज करा, परिक्रमा भी करी, रोज पूजा भी, सब कुछ जो उनका नित्य नियम था वो करा उन्होंने, ठीक है, करते रहे, काफी दिन हो गए करते करते, तो गरीबी बहुत थी, तो गरीबी इतनी थी कि घर में कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, तो ये संस्कार थे उनमें, तो वो पूजा करते थे, ठीक है। तो एक दिन एक संत आया उनके घर में, तो संत ने बोला कि संत आया तो उन्होंने बोला महाराज हमारे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है, यार मैं जो है मैं देने आया, लेने नहीं आया। कभी संत हम सोचते हैं कि संत हमसे लेके कुछ, संत हमसे लेते हैं ना तो उसके दुगना में लेके जाते हैं, क्योंकि जो असली संत होगा, मैं पहले बताया था,
आपसे घर से खाना खाएगा तो आपको नाम आपको ये कहे कि अमृत वेला संभालो, नहीं तो मैं घर से खाने दो, अमृत वेला संभालेगा तभी मैं घर पे खाना खाऊंगा आपका, नहीं तो नहीं खाऊंगा। संत की पहचान होती है संगत जी। असली संत वही होता है कि संगत समझती नहीं है। देखो ज्ञान और भक्ति दोनों जरूरी है, और प्रेम भक्ति तो मगन हो जाता है आदमी, मस्ती हो जाता है उसमें, तो उसको छोड़ो। वो तो बहुत ऊंची अवस्था है, जैसे उनको हुई थी मीरा जी को, ठीक है ना, मीरा जी को हुई थी, तो वो अवस्था है, तो बहुत दूर की बात है, वो तो भूल ही जाओ आप। जैसे आपको पता है कि एक मक्खी है तो वो उसको हमेशा गंदगी नजर आती है, और जो भंवरा है हमेशा फूलों में बैठता है, और फूलों में इतना लगन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि उसको जो है ये याद नहीं रहता कि वो फूल के अंदर दब के मर जाएगा। रात हो जाती है, फूल बंद हो जाता है, मर जाता है। और आपको पता है चकोर क्या होता है? चकोर जो सावन की बूंद, जैसे समुद्र में बारिश होती है, बारिश कितनी होती है, बारिश इतनी होती है, वो चकोर क्या देखता है कि स्वाति बूंद के लिए वो तरसता है। स्वाति बूंद, उसी से उसकी प्यास बुझती है चकोर की, ठीक है, स्वाति बूंद से उसकी प्यास बुझती है चकोर की, तो उस बूंद के लिए वो तरसता है। इतना समुंदर पड़ा, उसको नहीं देखता वो उस कहते हैं चकोर जो है देखता है स्वाति बूंद को। और आपको पता है कि रोशनी जो जैसे कोई दीवा कुछ है तो उसके पतंगा जो है उसके आगे पीछे घूमता है, उसमें इतना मगन होता है उसमें जल जाता है। तो ऐसे ही हमें प्रेम करना परमात्मा से कि इतना मगन हो जाए कि हमें ये मत सोचेंगे हमें जलना है मरना है। मैं आप खाली मध्यम जब तक इतना डूबना है आपने, तभी आपको परमात्मा मिलेगा, आपके अश्रु निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, आपको गुरु की कृपा हो जाएगी। क्योंकि गुरु की कृपा तो होती है मगर आप समझते नहीं है, गुरु की कृपा बहुत होती है समझिए। तो ये बात है। और आपको देखा होगा कि आपको जैसे ध्यान कैसे लगाना है, आपने देखा है ध्यान कैसे लगाना है? आप ये देखिए, आप बगला गए, बगला पानी में ऐसे पैर रख के बैठा रहता है, तो ऐसे ध्यान लगाता है कि किसी को पता नहीं चलता है कि उसका, देखो उसका ध्यान कहाँ होता है, उस मछली की तरफ। मछली जो होती है ना, मछली, उसकी तरफ उसका ध्यान होता है, और वो उसको वो नहीं करता, उसको पता नहीं लगने तो मैं उसके भी ध्यान है, उसका इतना एकाग्र मन होता है उसका, वो देखते रहता है कि ध्यान, जब मछलियाँ सारी मछली जाती हैं। और देखिए आपको मैं बताऊं, वो क्या कहता है बगला, आजकल लोग बगले की तरह हैं। जो संत है ना आजकल के, जो आ रहे हैं आजकल नए संत, कोई धर्म प्रचार के जो पखंडी बाबा, और ये जो आ रहे हैं, गुरु जी को छोड़ के मैं गुरु जी की मैं देखो कहते हैं ना कि पालने में ही नजर आ जाता है कि वो कैसा है, आप उसके बारे में जानते हैं तो आपको मन हो जाता है कि गुरु कैसा है वो। देखो मैं जो आपने ये गुरु जी के बारे में जो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उनको पता चाहिए इनके यहाँ पे पैसा नहीं चढ़ता। और जो आपको पता है जो बड़े मंदिर जाते हैं, आपकी मर्जी होती है, जो वहाँ गुल्लक लगी हुई है उसमें पैसे डालें, मगर आपको डालने ही चाहिए। आपको जो है सीधा किसी गरीब को खिला दे, वो आपको पुण्य लगेगा। क्योंकि आपको मैं वहाँ के बारे में नहीं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चलता है, तो बताऊंगा तो बहुत बात फैल जाएगी। तो अपने गुरु घर की कहते हैं, इस गुरु का कृपा है, उसको बारे में ज़्यादा नहीं बताते। गुरु जी अपने आप ही देखेंगे उनको जो करते हैं। तो आपको मैं इशारा दे दिया कि आपने किसी गरीब को खिलाना है, और गरीब को खिलाएंगे तो आपको बहुत जल्दी लगेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है? आपको सारा हल्का सा देना था, हिंट देना था मैंने, ठीक है? तो आपको उसी को खिलाना है जिसको आपको किसी गरीब जरूरतमंद कोई भी हो सकता है संगीत जी, जिसको जरूरत है, जैसे कोई परेशान है उसको आप दे सकते हैं, एजिड है तो, ठीक है? और आपको मैंने बोला था कि और आपको बगले की बात बताता हूँ। बगला क्या है? आज के बगले की तो संत है। कैसे? क्योंकि वो जो है गुरु घर में, आपको पता है, आपको ये जैसे बगला क्या करता है, संत कैसे हैं कि संत आजकल के सारे कर्म करते हैं, बाद में मैं बताऊंगा नहीं, तो बहुत है टीवी में इतने देखिए
संत करोड़ों में एक संत होता है। मैं ग्रंथों में लिखा है, वैसे तो ग्रंथों पे वैसे आमतौर पे 10,000 में से एक संत, एक सच्चा संत होता है जो संत, मगर मैं कह रहा हूँ करोड़ों में, क्योंकि आजकल जैसा माहौल चल रहा है ना, करोड़ों में होगा। तो आजकल गली गली में संत हैं, गली 10 संत। अब देखो अमृतसर ये यहाँ पे काफी संत बन गए हैं, बाबा ये बाबा वो, पांच नामधारी, ये नामधारी। अरे नाम 2 अक्षर का ही होता है संगत जी, ये 3 अक्षर, 3 नाम बताएं, ये जपिए आप, किसी और चक्कर में मत पड़िए। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पहले मैं बोलता था, मुझे देखियो मैं बोलता था, मगर मुझे जब से मैं नाम जपने लगा, जब से मैं देखो गुरु अंदर से मुझे इशारा करता है। जब आप नाम जपते हैं तो आपको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं बताऊँ, आपने कोई जैसे दवाई कुछ है आप खाते हो, तो आपको पता होगा ये दवाई कैसे असर करती है आपको। दवाई छोड़ो, किसी का सीरियल अलग अलग होता है, वो उसका छोड़ो। कोई चीज़ आप यूज करते हो, उसको पता होगा कि ये कैसे यूज करते हैं। तो आप इसी में अगर जो नाम जपते हैं अमृत वेले में उठ के, उनको पता होता है कि अमृत वेले की महिमा क्या होती है, ठीक है। और बगले की तरह ये संत हैं, इनको पीछे आपने बताया, पीछे जो लास्ट वाली मच्छी को पकड़ता है वो, क्योंकि उसकी छवि बनी रहे कि मछलियों के सामने की वो संत है, नाम जप रहा है, ध्यान लगा रहा है, क्योंकि वो लास्ट वाली मच्छी को पकड़ता है। वो बाकी मच्छी को क्यों पकड़ता है, जो मच्छी है तो उनको हाथ में लगाता है, तो मच्छी लास्ट में तो उसी को हाथ लगाता है, उसको खा जाता है। तो उसकी संत बना रहे, तो ये है, ये चालाकी है। तो ध्यान भी है, इससे आपने बुराई नहीं सीखनी, अपने अच्छाई सीखनी है। अपने उससे क्या चाहिए कि वो ध्यान लगा, इतना ध्यान लगाता है कि उस मच्छी को भी मच्छी भ्रमित हो जाती है। तो आपको ऐसे ध्यान लगाना है, ठीक है, कि आपको जब ध्यान लगाना है, जब अमृत वेले में नाम जपना, नाम ही जपना है, किसी बारे में सोचना नहीं है कि ये क्या है वो क्या है, सब आपको सब होगा, ठीक है, समझ गए। अब आपको कुछ समझाने, कुछ आपको हो कि चलो आप कथा सुनाता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं जो है पठान जी की, ठीक है। चलिए संगत जी आपको कथा सुनाते हैं, चलिए संगत जी आपको कथा सुनाते हैं, जो वो है पठान का नाम याद नहीं आ रहा, मगर ये कथा मेन है कि हमें कथा से क्या शिक्षा मिलेगी, वो बहुत जरूरी है। आपको बहुत शिक्षा मिलने वाली जो चीजें आपको बताता हूँ। संगत जी एक पठान था, आपको पता होगा करम सिंह मस्ताना वाले एक संत थे, बहुत नाम उनकी रगों में रहता था। उन्होंने काफी कहते हैं गुरु की कृपा से उन्होंने जो पागल खाना था ना संगत जी, पागल खाने में जो पागल होते हैं ना, वहां पर वो निकल रहे थे वहां से, तो वहां से निकल रहे थे, तो पागल खाने में उन्होंने थोड़ा सा 2 घड़ी का कीर्तन करा होगा मेरे ख्याल से, 1 घड़ी 2 घड़ी का कीर्तन करा था। उसमें सारे पागल शांत हो गए थे और सही हो गए थे, शांत, क्योंकि वो जब उन्होंने सत्संग करा तो सारे पागल शांत हो गए, सब हैरान हो गए डॉक्टर की हुआ क्या है। संगत जी मैं बताऊं कि जो संत होते हैं ना, बड़े बड़े संत, जैसे नाम जिन्होंने जपा था, जिन्होंने नाम को अपने अंदर परमात्मा से एकमिक हो जाते हैं, एकमिक मतलब एक साथ, उनका और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। तो वो जो है उनमें जो उनके आसपास भी होते हैं, उनके भी मन पवित्र हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको मीराबाई थी, उसको देखकर लोगों के मन पवित्र हो जाते हैं, तभी जंगलों में बैठे थे, उसको कुछ कहता नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पहले भी दुष्ट आदमी थे, मगर आपको समझ नहीं। ऐसे ही संत सिंह, इनका जो संत करम सिंह मस्ताना वाली, इनका जो है बहुत बड़ा वो था। ये ननकाना साहब नहीं, वहाँ के थे गुरु नंद सिंह जी के गुरु थे मेरे ख्याल से। मैं पूरी तरह पता नहीं, मुझे इतना पता है कि ये उनके गुरु थे। यहाँ तो उनकी ये मेहर है, तो वो जो है कि इनका जो है इतनी कृपा थी इनके ऊपर, तो अब बजाय पागल सही हो गए थे सारे हॉस्पिटल के। तो वही उनकी बात बता रहा हूँ, उनके पास चलो बताता हूँ आपको। अगर जी ये जो पठान था बहुत इतना दुष्ट था, ये किसी लड़की को, जो लड़की इसको पसंद आती थी, उसका पता ही आपको, उसको छोड़ता नहीं था ये।
कोई आदमी, सब डरते हैं इससे। और साथ में पिस्तौल वाले आदमी रखता था जिसने पिस्तौल पकड़ी होती थी, और हरदम बाजार में घूमता था। इतनी गंदे गंदे इसका छवि बन गई थी सबके सामने, इतना पापी था ये, हद से ज्यादा। ठीक है, इसको क्या हुआ संगत जी, एक बार ये जा रहा था, तो इसको जैसे कोई चीज पसंद आती, मैं बोला कि इसको पीछे पड़ जाता था, ये उसको लेके छोड़ता था, दौलत शोहरत कुछ भी हो। तो एक बार जा रहा था, तो इसको जो है गुरु की कृपा से लगा लो यहाँ, तो गुरु की कृपा होने वाली, तब इसके साथ ऐसा हुआ, पता नहीं क्या था, वो बताता हूँ। तो इसको एक जा रही थी कोई औरत जा रही थी, तो इसको वो औरत बहुत सुंदर थी, वो औरत इसको पसंद आ गई। ठीक है संगत जी, इसके आंखें पसंद आ गई, पता नहीं कुछ उसको पसंद आ गई, तो इसकी उसमें नीयत खराब होगी। तो इसने बोला कि अपने साथियों को, जो मुझे ये लड़की चाहिए। तो कहते हैं इसके बारे में सोचना भी मत आप। तो क्यों, इसका जो पति है ना, बहुत तुमसे ज्यादा ताकतवर है, आपको रातों रात उठा लेगा। उसको पता चल गया ना कि आपने कहते हैं ये इसके हाथ उठाया है, तो आपको रातों रात उठा के पता नहीं लगा कहाँ गया। डर गया उसको, तो मन में घा गई हो, तो उसके रात को घर में गया, घर में खाना खा रहा है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ कर रहा है, तो चुपचाप सो गया। एक दिन परेशान रहा। तो एक इनका फ्रेंड था, वो जो है मैं बताता हूँ, वो जो है थोड़ा धार्मिक स्टाइल का था। तो उसने जो है पता नहीं परमात्मा की विध बननी थी तभी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ऐसे पढ़ते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, तो फ्रेंड तो अच्छे बुरे सब होते हैं। तो संगत कभी कभी आ जाता था इनके पास। रामदास जी ऐसे भी नाम था, रामदास जी नाम था उनका। राम ऐसे कुछ नाम था, राम के नाम से था, वो राम थे, तो उनके राम के नाम से था, वो इसका फ्रेंड था। तो मित्र, तो वो उसने बोला कि क्या बात है, तुझे अपना खाना खा रहा है, कुछ खा रहा है, क्या बात हो गई। तो उसने उसको बोला कि चलो कमरे में चल। उसने कमरे में जाके बिठाया, तो कहा कि मुझे ना वो एक लड़की पसंद आ गई है, तो उसको मैंने पाना कैसे पाऊँ। तो समझाया ये तो पाप है, फलाना पाप, पुनः मुझे लड़की चाहिए। तो उसने सोचा कि ऐसे समझेगा नहीं इसको। कह रहे वो तो आपको जो हमारे जो संत करम सिंह जी, वो ही आपको समझा सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे में इतनी विद्या नहीं है, तो वो ही आपको इसका हल बताएंगे। तो ठीक है, कह रहे इस टाइम तो वो अमृत वेला संभाल रहे होंगे, तो तुम है जो सुबह जाके अमृत वेले के बाद जैसे कभी भी चले ना। तो उसने क्या किया संगत जी, वो अमृत वेले में ही, जहाँ पे वो पहले आपको पता है कि पहले खुला इलाके होते थे, तो वो नदी के किनारे अमृत वेला संभालते थे संत करम सिंह जी मस्ताना वाले। तो कुछ नाम में गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। तो इसलिए देखो, ऐसे संतों के नाम लेते हैं तो हमारे अंदर भी नाम चलने चालू हो जाता है, क्योंकि हृदय में ना थोड़ा वो अजीब बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि वो नाम जप रहे थे, इसने वेट करा कि कब उठेंगे। जब भी वो उठे नाम जप के, उनके पैर पकड़ लिए, कह रहे मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, मैं फलाना हो जाऊंगा। तो क्या हुआ, कह रहे कि मुझे ना उन्होंने बैठाया, पूछा क्या हुआ। तो कह रहा है मुझे एक लड़की पसंद आ गई, मुझे वो लड़की चाहिए। संत सिंह मस्ताना वाले चौंक गए कि आज तक किसी ने ऐसा कोई आया नहीं जिसको ये कहते हैं लड़की चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी शादीशुदा लड़की है, किसी की बहन बेटी वो है। तो देखिए तो कैसे विध बनी। तो अब संत सिंह मस्ताना वाले ने बोला कि उसने आंखें बंद करी, संत करम सिंह मस्ताना वाले ने जी ने आंखें बंद करी, तो देखा कि इसकी अवस्था देखिए अंदर की, तो कहते बहुत पापी है। तो इसको क्या करें, तो इसको उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है संगत जी, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये काम करने हैं कि आप कर सकोगे तभी आपको हो सकेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। क्या काम है, कह रहे कर सकोगे तो बताओ, हाँ करो। कह रहे ठीक है कर लूंगा।
तो ठीक है, कह रहे कर सकोगे तब करना, ठीक है। तो उन्होंने ठीक है, कह क्या करना है, कह रहे एक तो पहले तो आपने, कह रहे आज का दिन तो चला गया खत्म, तो अब कल से क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है नहा धो के आपको जो सुबह की अमृतवेले की नमाज 5 नमाजें पढ़नी है पहले तो, और तलवी फेरनी, जैसे आप और देखिए उन्होंने किससे जोड़ा, अल्लाह से। क्या अल्लाह का नाम लेना आपने, और अल्लाह 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 ऐसे नाम लेना, अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह का नाम लिया, उन्होंने ये बोला तुम वाहिगुरु का नाम जपो, क्योंकि सीखते तो अल्लाह जिससे जो जिससे जुड़ता है उससे जोड़ देते हैं, जो असली संत होते हैं, ये बताया था असली संत कौन होते हैं, जिससे जोड़ते हैं उन्हें अल्लाह का नाम है। क्योंकि मुस्लिम तो अल्लाह की से जोड़ दिया। आज संत कहते हैं नहीं तुम श्री राम जपो, बेचारा मुसलमान श्री राम के जपेगा। अब कई मुसलमान कृष्ण के बगल बन जाए, कई हिंदू मुसलमान बन जाते हैं, सोचता है कि इस धर्म में बहुत वो फैसिलिटी देखते हैं, इस धर्म में चिकन खाने को मिलेगा, इस धर्म अब कई गुरुजी से इसलिए जुड़े हैं कि गुरुजी ने बोला हुआ है कि चिकन खा लिया करो, पाप नहीं लगेगा। संगत जी बता दूं आपको, पाप तो होता ही है। आपको गुरुजी ने ये बात पूरी सुनते, गुरुजी ने बोला था कि नहीं खाएगा तो अच्छा होगा, धीरे धीरे छोड़ देगा। अब ये समझ के गुरुजी जुड़े हैं कि हमें सब कुछ छूट दे रही, मस्ती करो, ऐश करो। अरे गाने कैसे बना दी, जा ऐश कर। अरे ऐश ऐसे नहीं हो जाती। ऐश करने के लिए आपको अमृतवेला संभालना पड़ेगा, गले में माला कंठा डाला, राम को खिलौना जाना। राम को खिलौना जाना है क्या आपने? ऐसे वैसे थोड़ी हो जाएगा संगत जी। आपको समझना होगा कि ये पखंडबाजी कर आप मतलब गले में 10 माला डाल के अलग मैचिंग। आजकल आंटी क्या करती हैं, अलग अलग माला डाल के गले में नई मेरी बात कड़ी भी लगेगी, मगर किसी को कोई मांगे तो देते नहीं। हाँ हम तो एक माला पहन लो ना, 10 माला पहन के गुरु जी ब्लेस करेंगे। आपको ब्लेसिंग एक ही मिलती है, और एक ब्लेसिंग रखा करो, बाकी संगत को दे दिया करो जो संगत में नहीं है। कितना अच्छा लगेगा आपको। ये होती है ब्लेसिंग। ये देखिए भर के अलग अलग सत्संग में जाते रहते हैं। मैं एंटी जो सत्संग में जाते घर में ना बापू को पूछते हैं, ना अपने हस्बैंड को पूछते हैं। मैंने एक सत्संग में गया, मैंने कहा कि सत्संग में गया, कह रहे मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया 3 दिन के लिए सोचना पेक पे जा रही हूँ मैं। तो अरे परमात्मा के अंदर भी तो भगवान है। भगवान कण कण में है। आप किस व्यामर में पड़े हैं? पहले अपने घर को संभालो, उसके बाद सत्संग में जाओ घूमने। ये चीजें भूल जाए, मैं बता रहा हूँ। समझे संगत जी? अब मैं बीच में आगे बात क्या दी मैंने, गुरु की मेहरबानी है। तो गुरु जी ने बोला हुआ, ये आप पढ़ते तो नहीं है, जो अभ्यास करते हैं उनको गुरु जी अपने आप ही सारा करते हैं। मुझे अपने बुलवाते हैं। तो आपको चलो स्टार्ट करते हैं। आंटी को, कई आंटियों के ना हाजमा सही नहीं होता, उल्टी कर देते हैं। उल्टी मतलब उनको पचती नहीं बात, उनको वो तो होता नहीं है, समझ तो होती नहीं है कि बस खाली घूमने फिर लिया। सत्संग में घूमने फिरने वाली चीज बना देते हैं। चलिए आपको बताते हैं। संगत जी वो जो है उनको बोला कर लोगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या करना है, आपको अल्लाह का नाम जपना है और 5 नमाजें पढ़नी है, और आपको सच्चे सुच्चे और किसी से बात नहीं करनी। संगत जी ये बात है कि ना, कम मेलजोल कम करना है, मेलजोल बिल्कुल कम करना है। जो जरूरत वाला है उसी से बात करनी, बाकी बिल्कुल मेलजोल कम कर दो, किसी से बात नहीं करनी ज्यादा। घर में भी अपने बंद कमरे में जाके नाम जपना है, और मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी 5, और अपने सारा करना है, और अपनी वहाँ पे कोने में जाके नाम जपना है मस्जिद में भी। तो और एक बात और कि आपको नॉनवेज, दारू, कोई भी नशा नहीं करना, आपको सब छोड़ देना है। देखिए संगत जी वही बात आ गई ना, मैं जो कहता हूँ आपको पता नहीं चलता। सब कुछ छोड़ देना और कम मिलजोल, और सब कुछ छोड़ के आपको ये करना है। और ये जो है आपको 40 दिन करना है। 40 दिन के बाद करना है संगत जी, मगर ये नियम बनाने के लिए है। देखिए उन्होंने क्या किया, ये करना 40 दिन। 40 दिन उन्होंने इसलिए बोला कि नियम बन जाए, ठीक है। 40 दिन करना है, उसका नियम बन जाएगा अपने। मगर संगत जी आपको बताऊं, और इसने क्या किया, जब पहले दिन मस्जिद में गया, लोग तो हैरान हो गए। घर में जैसे ये क्या घर में करने ना, उनकी बेगमें देख रही क्या कर रहा है पता नहीं,
अपना सुबह उठा है, कम खाना है, कम खाने की उन्होंने बोला, कम खाना है और कम बोलना है, और जितना हो सके नींद जो है कम लेनी है, सुबह अमृत वेले में उठना है। तो ये कह रही क्या कर रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ना तो कहीं घूमने बाहर जा रहा है, बस बैठा हुआ है, नाम जप रहा है, तो क्या कर रहा है। वाह, सुबह जैसे अमृत वेला हुआ, मस्जिद गया, वहाँ पे गया तो नाम जपा इसने, वो करा, तो नाम जपते जपते इसने काफ़ी देर नाम जपा। तो उसके बाद नाम जपा, मैं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ी। नमाज इसको आती नहीं थी। ये संगत जी ईद वाले दिन भी नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, इतने दुष्ट था ये पहले। तो नमाज पढ़ने, पहली नमाज पढ़ने के इसको आती नहीं थी, देखम देख पढ़ता रहा, तो दूसरी भी पढ़ी, फिर तीसरी पढ़ी, जैसे रोज के नित्य में पढ़ता रहा, तो रोज ध्यान लगा बैठ जाता। तो इसके जब इसके संगत जी मैं बताऊं आपको, जब इसको 2-3 दिन हुए, इसको 3 दिन हुए, तो इसके ना 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद इसके ना मन में आया कुछ, संगत जी इसने सब कुछ करता, मन में इसको आया कि मुझे इतनी मन में इसके जब नाम जप रहा था, तो नाम जप के इसने जो इसके ना दोस्त आ गया, और रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र जी दोस्त आ गए, तो उन्होंने उसको बोलता कि मैं नाम जप के, मेरी इतनी सुंदर बेगम है। देखिए संगत जी कैसे मन परिवर्तन हो गया, नाम 4 दिन में ही। आप तो आप ये इस तरीके से जपेंगे तो आपको 4 दिन में 2 दिन में असर हो सकता है। कहता मेरी बेग में चारों इतनी सुंदर है, तो मैं क्या कर रहा था। तो ये बात है कि मैं क्या कर रहा था, तो पता नहीं उसके मन में बात आई। तो इतने में क्या हुआ संगत जी, जो उनके जो नमाज पढ़ने जाता था वहाँ के जो मौलवी थे, जो जैसे आपको जमात आती है ना, आपके मुसलमानों में जमात आती है, ऐसे रोज आती, पता नहीं, जैसे हमारे में जाते हैं ना ज्ञान देने, हम तो ऐसे ज्ञान देते हैं, तो वो घर घर जाते हैं, ऐसे समझाते हैं कि नमाज पढ़ा करो, अच्छी बातें बताते हैं। वो अच्छी बात है ये, देखिए सबके धर्म में कोई ना कोई अच्छी बात ले लीजिए आप, ये कितनी अच्छी बात है, सबको समझाने जाते हैं, जमात जाती है, सबको समझ जाती है। ये ऐसे ही वो मिलने आए थे इनसे, तो मिलने आए तो हार लेके आए, हार लेके इनके गले में डाला, इज्जत करी। अरे हम आपको पहचान नहीं सके, क्योंकि उनकी छवि कुछ पहले और थी, गुंडेगर थे। आप तो इतने संत, तो आपने नाम जपने वाले हो, ऐसी हो, तो काफी तारीफ करी इनकी, ठीक है। तो तारीफ करी, तो उतने में वो सब चले गए। तो आपको लगे कि उसके दूसरे दिन तो संगत जी वही बेगम, जो बेगम थी ना, वही बेगम आई, और उसने जो है मिलने आई इनसे। तो उनकी बेगम आई, जो कहते हैं नाम जब रहे थे ना, उनकी बेगम आई, इनकी पठान की बेगम आई, तो कहते कि आपसे कोई मिलने आया, कोई औरत आई मिलने के लिए, ठीक है भाई भेज दो। तो वही औरत आई जिसको ये मन गंदा करा था। तो जैसे आई वो औरत, तो इसने आंखें बची हुई थी, तो इसका जो है वो बैठ गई। तो वो कहती कि ये अल्लाह के बंदे, मुझे भी जो है परमात्मा की भक्ति का आशीर्वाद दे दो, मेरे पे कर्म कर दो। तो उसने क्या करा, उसके हाथ कांप रहे, संगत जी कांपेंगे, जिसपे भी गंदी नजर रखते, तो वो ऐसे बोल रही है। पिछले कर्म में कहते हैं ना कि याद आते हैं, मगर जब धीरे धीरे भूल जाते हैं तो फिर नहीं आते। तो उसके हाथ कांपे, सर पे रखा, जा तेरे पे अल्लाह की कर्म हो, तो नाम जपे तेरे अंदर। संगत जी देखिए पल में फिर वो क्या हुआ संगत जी, आपको मैं बताऊं। फिर वो संत करम सिंह संत मस्ताना में संत जी के पास गया, तो वो देखिए क्या हो। तो फिर उसने बोला मुझे आगे बताइए, मैं अब ना भी नमाज पढ़ने आता हूँ, धार्मिक काम करने आता हूँ, मुझे अभी इनसे कुछ नहीं है। तो कैसे जीवन बदला उसका। देखिए संगत जी, आप कैसे भी नाम जपेंगे, आप किसी के लिए, जैसे किसी चीज को पाने के लिए नाम जपते हैं, मगर आपको अपना मन पक्का करना है, आपने हुक्म मानना है, गुरु का हुक्म मानेंगे, मेन तो हुक्म है। देखिए उन्होंने हुक्म माना, जो कहा उन्होंने वो करा, मैं सारी बात तो हुक्म की है। आपको पता है कि जो आप ये बताओ कि हुक्म में, सारी सृष्टि में हुक्म ही चल रहा है संगत जी। हुक्म परमात्मा का मानेंगे, गुरु का मानेंगे। गुरु का देखिए मैं बता दूं आपको, गुरु की कोई जात नहीं होती। आप कोई मुस्लिम गुरु हो, चाहे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई
कोई मुस्लिम गुरु हो, कोई सिख गुरु हो, कोई हिंदू गुरु हो, मगर आपको तो उनसे ज्ञान लेना है ना, किसी से रास्ता पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपको तो जाना तो परमात्मा से, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। मैं बता दूं, ये जो मूल मंत्र है, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। ठीक है, तो ये मूल मंत्र जो है, ये इसमें सारी तारीफ तो है परमात्मा की, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, ना पैदा होता है, जन्म लेते हैं, ना कोई मूर्ति, उसका कोई देखो आकार भी है, निराकार भी है। वो आप मन में, हृदय में निराकार है, और आप जैसे स्वरूप के दर्शन करते हैं, किसी स्वरूप में जाने से लगाना नहीं चाहिए। स्वरूप इसलिए होता है, गुरु का स्वरूप इसलिए होता है कि आपको याद आ रही है, बस। तो पूजना नहीं है, आरती ज्योत नहीं जगानी। परमात्मा की ज्योत तो हो रही है संगत जी, परमात्मा तो ऑटोमेटिक ही सारे आरती और सब कुछ हो रहा है। इतने बड़े बड़े सूरज चांद और आप धूप मंडल सारा, अगर ये जो कहते हैं चंदन का पेड़ है, बड़े बड़े जहाँ पे हैं वो खुशबू जला रहे हैं, कुदरत जो परमात्मा इतना बड़ा, उसकी आरती तो बड़ी होगी। ये तो खाली जो करता है कोई बात नहीं, मैं नहीं करता आरती, मैं खाली परमात्मा, मैं इस रूप मेरे पास है घर पे। और मंदिर देखेंगे मेरा सिंपल है, सिंपल मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब के टीकाकरण पंजाबी में है, और दसम ग्रंथ और गुरुदास जी की वारें और नंदलाल जी की कुछ है जन्म साखी, मैं इनमें पढ़ता हूँ, इनमें ज्ञान बहुत है। इसमें ज्ञान तभी तो मैं आपको बता पाता हूँ। आप कहते कहाँ से बातें लाते हैं ये संगत जी। देखिए, मैंने अभी पाया नहीं है, मगर मुझे पता है कि गुरु की कृपा ऐसे होती है, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे संतों से उनकी संतों को सुनना, मतलब उनके विचारों को चलना। जैसे आप गुरु नानक को सुनते हैं तो आप गुरु के हुक्म में चल रहे हैं, क्योंकि उनको सुनना ही उनके हुक्म में चलना होता है सर। ठीक है, और कोई वो थोड़ी कि चरण की उनकी चरणों में रहना, कि उनकी वाणी सुनो, उनकी गुरबानी। जैसे अब गुरबानी आपको पता है, जो गुरु की बानी है, आपको सबसे बड़ी बात है कि गुरु ने 10वें गुरु जी ने सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु बनाया। उसमें देखिए, आप ये मतलब कि ये कागज का है तो उसमें लिखा, जो उसमें मैं बताऊं, जो लिखा हुआ है, जो कागज, वो खाली एक शरीर है, जैसे हमारा शरीर है वो है, मगर जो उसमें लिखत है, जो ज्ञान है अंदर, वो है परमात्मा। और आपको पता है शरीर हमेशा खत्म हो जाता है, मगर ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। तो वो जो ज्ञान है उसको मत्था टेकते हैं हम, वो जो वो जिलत को मत्था नहीं टेकते ना, उसकी जो कागज को मत्था टेकते हैं, जो उसमें ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहब में, उसको मत्था टेकते हैं गुरु सिख। आपको जानना होगा कि आप वह मरम में हो कि हम तो मूर्ति पूछते हैं, तो वो तो बुक पूछते नहीं। और आपको पता होगा मोहम्मद साहब भी कहते थे ऊपर से उतरी है वो, तो आपको जानना होगा। चलिए आज का इतना ही, आपको पता चल गया होगा कि नाम जपना कैसा है, और कुछ हो जानना हो तो बता देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना, अल्लाह हाफिज, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, मगर दिल से कहिए। दिल से नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और आपकी सबको कृपा वाहिगुरु की, अल्लाह की और राम राम की, गुरु जी की। गुरु तो सबको देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी।